हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 89 से, जो कि कहता है देयर शैल बी ए चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी कि राज्यसभा का एक चेयरमैन होगा प्लस एक डिप्यूटी चेयरमैन, जिसे वाइस चेयरमैन कहा जाता है, वो होगा। तो फर्स्ट है चेयरमैन। चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट। ये होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब जब तक इन्हें कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी तो बाय डिफॉल्ट ये चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के। अब जो राष्ट्रपति जी हैं, ये मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसलिए उन्हें जो है चेयरमैन की पदवी दी जाती है। सेकंड इज डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन यानी कि वाइस चेयरमैन को चूज किया जाता है राज्यसभा के मेंबर्स में से ही, उनके मतों के द्वारा। यानी कि वो खुद जो है वो इलेक्ट करेंगे अपने अंदर में से कि कौन जो है वाइस चेयरमैन बनेगा। और जब भी वाइस चेयरमैन की वैकेंसी या फिर डिप्यूटी चेयरमैन की वैकेंसी खाली होगी तो उसे एज सून एज पॉसिबल फिल किया जाता है फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इटसेल्फ। आर्टिकल 90 बताता है कि जो वाइस चेयरमैन है यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन है, उन्हें किन किन कंडीशंस के अंदर उनकी पदवी से हटाया जा सकता है। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। तो फर्स्ट है सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि उन्हें टर्मिनेट किया जाएगा जब भी राज्यसभा की मेंबरशिप से। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड है सेल्फ रेजिग्नेशन, अगर वो खुद से रिजाइन कर देते हैं, जो कि उन्हें सबमिट कराना पड़ता है चेयरमैन के पास, जो कि रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड थर्ड इज रिमूवल। इसमें जो है रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है बाय द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो एग्री होने चाहिए उसके ऊपर, और रिजोल्यूशन पास होगा। और इसके लिए 14 डेज का प्रायर नोटिस पीरियड देना पड़ता है डेप्यूटी चेयरमैन को। इन 3 कंडीशंस के अंदर रिमूव किया जा सकता है डेप्यूटी चेयरमैन यानी कि वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। आर्टिकल 91 सेज दैट पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। यानी कि अगर चेयरमैन, सभापति या फिर उप सभापति विच इज वाइस चेयरमैन दोनों एब्सेंट है राज्यसभा से, तो उस सिनेरियो के अंदर चेयरमैन कौन एक्ट करेगा राज्यसभा का। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं एक पर्सन को फ्रॉम राज्यसभा मेंबर्स टू एक्ट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब एक सिनेरियो और है, अगर चेयरमैन जो है और वाइस चेयरमैन दोनों एब्सेंट है और चेयरमैन एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट की पोजीशन पे, क्योंकि चेयरमैन जो राज्यसभा के रहते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो वाइस पर्सन होते हैं, वाइस चेयर पर्सन होते हैं राज्यसभा के, वो चूज करेंगे फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कि कौन एक्ट करेगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी सभी सिनेरियो में प्रेसिडेंट खुद से जो है अपॉइंट करेंगे पर्सन को। अब जो भी पर्सन है जिसे अपॉइंट किया गया होगा एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो परफॉर्म करेगा, पार्टिसिपेट करेगा ज्वाइंट सिटिंग्स के अंदर, वहां पे सभापति बनेगा, अध्यक्षता करेगा उनकी। इसके अलावा जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उनमें भी पार्टिसिपेट करेगा। Article 92 says that chairman or vice chairman not to preside while a resolution for his removal is under consideration। यानी कि सभापति या फिर उपसभापति जो रहेंगे राज्यसभा के, वो लीड नहीं करेंगे, यानी कि प्रिसाइड नहीं करेंगे किसी भी बैठक या मीटिंग को इन राज्यसभा जब उनके रिमूवल का रिजोल्यूशन पास किया गया हो या अंडर कंसिडरेशन हो। अब इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है उसमें है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स जो रहेंगी उनमें, बट उन्हें किसी भी तरीके का राइट टू वोट नहीं होगा रिजोल्यूशन में, यानी कि वो अपना वोट नहीं दे पाएंगे अगर किसी तरीके का रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है, बट वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा वो अध्यक्षता नहीं करेंगे किसी भी बैठक की जो भी राज्यसभा में चल रही होगी। तो ये है हमारे पास 4 आर्टिकल जो डिस्कस किए हमने 89 से लेके 92 तक। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। शॉर्ट शॉर्ट से पॉइंट है, इजीली आपको समझ आ जाएंगे, मेमोराइज भी हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।